हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ कि हम निरंतर बेटर करने की जो कोशिश होती है हमारी लाइफ के अंदर वो क्यों नहीं करते। हम अपने देश की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है या स्थिति है उसको अगर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा देश जो ग्रो करना चाहिए था, जो डेवलप करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा। और इसकी वजह क्या है? आज हम कंपैरिजन करते हैं, हमसे ज़्यादा बस्ती अगर कहीं पे है, पॉपुलेशन है, तो चीन के अंदर है। और यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश की बात हम नहीं करते, इंग्लैंड, क्योंकि वो उनके साथ कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। हम पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम चीन के साथ करीब करीब खड़े हैं। चीन हमसे थोड़ा आगे, हम उनसे पीछे। तो चीन के अंदर इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? चीन की हर एक चीज़ आज हिंदुस्तान के अंदर बिकती है। सर में फिराने वाला कंगा या कंगी से लेकर फैक्ट्रियाँ जो लगती है वो चीन की प्रोडक्ट होती है, मशीनरी वहाँ से आती है। हमारे किचन के अंदर आप देखिए तो उसमें से 80% जो चीज़ें हैं वो चीन की होगी। वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं काम करते, उनको किसी से पंगा नहीं लेना है। वहाँ पे कोई और बात नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ काम देखा जाता है और काम करा जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे पास इतना मैन पावर है। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि अगर एक घर के अंदर 5 या 7 आदमी हैं, इंसान हैं, अगर 5 या 7 इंसान पैसा कमाते हैं और अगर एक बंदा भी 20,000 रुपया कमाता है, अगर 5 आदमी हैं तो 1,00,000 रुपये की इनकम पर मंथ होगी। अगर 7 आदमी हैं तो 1,40,000 की इनकम उसकी होगी। आज हमारे देश के अंदर रोजगारी नहीं है, काम नहीं है, हम बैठे हैं। एक बंदा 200, 250, 300 रुपये की मजदूरी करता है और घर के अंदर 5-7 आदमी बैठकर खाते हैं। और सबको नौकरी नहीं है, सबके पास जॉब नहीं है, सबके पास बिजनेस नहीं है, ये याद रखना है हमें। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जॉब है, हमारी 25-50 हज़ार लाख रुपए की इनकम है तो पूरे देश की इनकम है। नहीं, ये गलत है। आप एक चीज़ को देखिए, एक जापान छोटा देश है। जब नागासाकी, हिरोशिमा पर बमबारी हुई, देश तबाह हो गया था और वो देश उठा, जीरो से उठा। लेकिन उनका एक नारा था कि पहले से बेटर, आज किया उससे बेटर कल करना है, कल किया उससे बेटर परसों करना है। तो आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सोचिए कि एक सुई से लेकर पूरी मशीनरी जापान में बनती है। हर एक देश के अंदर जापान की चीज़ देखने में मिलेगी, मोटर गाड़ी हो या कुछ भी हो। हम लोग कहाँ जाकर रुक गए? हम डिसिप्लिन हमने ख़त्म कर दी, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं रही। हमारे पास एजुकेशन ख़त्म हो गया। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में पढ़ो, कोई काम ना करो और ख़त्म। क्वालिटी जो एजुकेशन हमारे पास आना चाहिए था, जो स्किल हमारे पास आनी चाहिए, जो बिजनेस के लिए हमारे पास जो स्किल आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। हमारा एजुकेशन बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उस एजुकेशन से लाखों लोग पर ईयर बेरोज़गार पैदा होते हैं। उससे वो रोज़गारी नहीं पा सकते। ना वो टर्नर बन सकता है, ना फिटर बन सकता है, ना वो वेल्डर बन सकता है, ना वो मशीनिस्ट बन सकता है। कुछ नहीं बन सकता, वो कुछ नहीं बन सकता। तमीज़ नहीं रही। हम कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे भी बोल देते हैं। हमारे पास टाइम इतना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस बोलो, किसी को परेशान करो। आप काम करो ना, काम के अंदर लगे रहो। आपको टाइम नहीं मिलेगा साहब, क्राइम करने का टाइम नहीं होगा, आपको फिजूल की बातें करने का टाइम नहीं होगा। आप 10 घंटा 12 घंटा काम करो ना। यहाँ से जो लोग जाते हैं, गल्फ़ में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो कितने कलाक काम, 12 कलाक काम करते हैं। वहाँ पे खड़े रह के काम करना पड़ता है। और हम लोग आज और फिर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना है हमें। कैसे गुरु बनेंगे, मुझे ये तो बताओ। इतना सब कुछ होगा तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। दोस्तों, हमें खुद को अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आएगा, और सर्वांगी बदलाव होना चाहिए, वो हर एक फील्ड के अंदर होना चाहिए।
वो पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, एजुकेशन के होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, रोज़गार में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हर एक चीज़ के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए। अगर हमें डेवलप करना है, हमें खुद को डेवलप करना है, हमारे देश को डेवलप करना है, तो हमें बेहतर करना पड़ेगा। डे टू डे अगर हम बैठे रहे, एक इंसान कमाएगा और 5 आदमी खाएगा तो देश नहीं डेवलप होगा। दोस्तों, 5 आदमी को काम करना पड़ेगा। हमारे पास इतना, हमारी एसेट है, ये पॉपुलेशन हमारी एसेट है। हमारे पास कितने यंग लोग हैं, आप सोचिए। अब उसका यूज़ हम क्या कर रहे हैं? हम उसे डाइवर्ट किया कहाँ करना चाहिए था, और वो डाइवर्ट कहाँ हो गए? कुछ भी हो, रोड पे निकल आते हैं। वही चीज़ को हमें काम धंधे में ले जाना चाहिए था दोस्तों। तो आज एक छोटी सी बात रखी है आपके सामने, फिर कोई एक नई बात लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।